खुशबू घर की साफ सफाई कर रही थी। वो हाथ में पोछा लिए जमीन पर लगभग लेट लेट कर पोछा लगा रही थी। उसका पोशाक इस तरह का था कि खड़ा हुआ कोई जैसे देखे तो उसके लगभग बाहर झांकते हुए वक्ष दर्शन हो जाएंगे। कौन नहीं देखना चाहेगा। उसका तन एकदम गदरीला और भरा हुआ था। वक्ष स्थल काफी उभरा हुआ था। कमर पतली और लचीली और जगह मसल थी। दिखने में बेहद खूबसूरत और काफ़ी आकर्षक थी। खुशबू नयन नक्श में कोई कमी नहीं थी, परिपूर्ण सुंदरी लगती थी। भगवान ने शायद उसे फुर्सत से बनाया था, लेकिन उसकी किस्मत नहीं। घर की आर्थिक स्थिति खराब थी, इसलिए पढ़ना लिखना तो दूर, सजने संवरने का भी मौका नहीं लगता था। दूसरों के दिए हुए कपड़ों से ही गुजारा चल रहा था। उसे कभी कभी अपनी माँ के साथ अमीरजादों के घर काम करवाने जाना पड़ता था। आज उसकी माँ नहीं आई थी तो राज साहब के यहाँ अकेली काम करने आई थी। अंदर बेडरूम में राज साहब और प्रिया जी थे। उन्हें उनके बीच प्रातः प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों एक दूसरे के बाहों में झूल रहे थे। अर्धनग्नता की स्थिति में दोनों का चुंबनों का दौर चल रहा था। खुशबू घर की साफ सफाई करते करते बेडरूम की ओर बढ़ी। दरवाजे को थोड़ा सा खोला ही था कि उसने वो नज़ारा देखा जब उसकी नज़रें सामने गई थी। तब प्रिया जी और राज के ओंठ आपस में लंबे समय से एक दूसरे का हलचल पूछ रहे थे। उसके लिए प्रेम प्रसंग देखना नया नहीं था। कई बार पहले भी मौके लग चुके थे कई और घरों में, मगर ये वाला कुछ नया सा था उसके लिए। इस तरह होठों मिलना उसने पहली बार नहीं देखा था। क्या देख रही हो? तेज आवाज उसके कानों में गई। डांटते हुए प्रिया जी ने कहा। खुशबू ने कहा, कुछ नहीं मैम, मैं कमरा साफ करने आई हूँ। प्रिया, तो दरवाज़ा खटखटा के आना चाहिए था। खुशबू, सॉरी मैम, पता नहीं था। खुशबू, यही कि आप लोग हैं यहाँ। राज ने दोनों को टोकते हुए कहा। चलो ठीक है, आगे से ऐसा मत करना। खुशबू ठीक है कहते हुए अपने काम में लग गई। देखो, सभ्यता नाम की कोई चीज़ नहीं है, शर्म नाम की चीज़ ही नहीं है। अच्छा खासा मूड खराब कर दिया सुबह सुबह, प्रिया गुस्से में तमतमाती हुई बोली। राज ने कहा, गलती उसकी नहीं है, हमें दरवाज़ा बंद करना चाहिए था। प्रिया, अरे अपने ही घर में कौन कैद होना चाहेगा। राज, कैद कौन कर रहा है। चलो अब तैयार हो जाओ और ऑफिस का टाइम हो रहा है। प्रिया मुंह टेढ़ा करते हुए बाथरूम में चली गई। राज अधूरा अधूरा महसूस कर रहा था। उसके मन में छिनालपना जन्म ले चुका था। अब वो खुशबू को घूर के देख रहा था। सोच रहा था, कच्ची कली अब परिपक्व होती जा रही है। और इस तरह 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 के दुर्विचार सोचने लगा। इधर खुशबू पर डांट का कोई असर नहीं था। वो काम तो कर रही थी, लेकिन अब उसका सर चकरा रहा था। बस उसके आंखों के सामने वो दृश्य आ रहा था। राज उसे घूरता रहा। वो अपना काम खत्म करके दूसरे घर चली गई। उसका मन फिर भी काम में कम, सोचने में ज़्यादा लग पड़ा था। अब उसे गुप्ता जी के यहाँ भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। मिस गुप्ता जी बेहद ही छोटे कपड़ों में, हाथों में तौलिया लिए अपने बदन को साफ कर रही थी। देखने से मालूम पड़ रहा था जैसे वो अभी अभी स्नान करके निकली हो। और सामने बड़ा सा टेलीविज़न चल रहा था। उसमें भी एक अधेड़ व्यक्ति एक लड़की के साथ प्रेम प्रसंग में लिप्त पाया। ऊपर से मिस गुप्ता जी भी उसे देखकर उत्तेजित हो रही थी और उनकी आंखों से साफ प्रेम का प्यास टपकती नजर आ रही थी। खुशबू का मन भी और भी मचलने लगा। मिस गुप्ता की नज़र पर जब फर्श पर बैठी खुशबू पर पड़ी तो उन्होंने उसे अपने शरीर पर नारियल तेल की मसाज करने को बोला। मसाज करते समय मिस गुप्ता जी ने उससे अपने तरीके से कुछ काम कराए, जिससे खुशबू की जिज्ञासा और की भूख और भी बढ़ने लगी। मिस गुप्ता जी ने जो करवाया उससे वो अनजान नहीं थी। वो बहुत कुछ समझ चुकी थी। शाम को जब घर पहुंची, दिन भर का घटना स्थल उसके दिमाग में चल रहा था। खाया पिया और सोने चली गई। 2 छोटे छोटे कमरे का किराए का घर था। माँ बाप भाई बहन को मिला के 8 लोगों का परिवार। बड़े बच्चे और एक कमरे में ठूंस जाते थे और माँ बाप एक छोटे भाई बहन दूसरे में। वैसे ये कोई नया नहीं था, लेकिन आज उसे नींद नहीं आ रही थी। बहुत देर करवटें बदलते बदलते कुछ समय व्यतीत हो गया। थोड़ी
देर बाद उसके कानों में आवाज़ें सुनाई दी। उसने अपने आसपास देखा, भाई बहन तो सो रहे हैं। आवाज़ें लगातार आ रही थी। वो बाहर आई तो पता लगा आवाज़ तो बगल वाले कमरे से आ रही थी। उसने झांक के देखा तो जाना ये आवाज़ें तो अश्लील है। वो लोग रति क्रिया में मग्न थे। जिज्ञासा बस उसने पूरा कार्यक्रम देखा। उसके बाद अपने स्थान पर आकर लेट गई और अब वो भी अपने साथ इसी प्रकार की परिकल्पना करने लगी और मिस गुप्ता वाले काम को याद आए तो करने लगी और कामोत्तेजना के समंदर में गोते लगाने लगी। स्थिति ये भी थी कि अब वो भी सब कुछ करना चाहती थी। देर रात तक उसे ठंडक महसूस हुई, तब जाके उसे नींद आई। रात आज के समय में अश्लीलता अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। अपने आसपास हर जगह जहां देखो अश्लीलता, नग्नता और अपना सौंदर्य बिखेरने में लगी पड़ी थी। टेलीविजन देखो तो चुंबन सीन, अर्धनग्नता, यह तक कि किसी नाटक या फिल्म में तो बलात्कार जैसी घटनाएं देखा कि बालकों के मन में और भी जिज्ञासा भड़क रही थी। न्यूज़पेपर में देखो तो मनोरंजन पेज में भी यही सब देखने को मिलता है। मोबाइल फ़ोन में इंटरनेट पर आवश्यकता से अधिक सामग्री मिल जाती है युवाओं को, जिससे इसके दिमाग में और भी अश्लीलता के तारे बढ़ने लगती है, जिसकी वजह से आज के लोग और बच्चे उत्तेजना के शिकार होते जा रहे हैं और मानसिकता की भी सिर्फ यहीं तक सीमित होती जा रही है। अगले दिन सुबह मिस्टर राज के यहाँ पहुंची। रोजमर्रा के काम करने लगी। संयोगवश आज प्रिया जी अपने दोस्त के यहाँ नाइट पार्टी में गई थी। मिस्टर राज से रहा नहीं गया और उन्होंने रसोई में काम कर रही खुशबू के पीछे से पकड़ लिया। खुशबू समझ चुकी थी ये मिस्टर राज हैं। उसने विरोध नहीं किया। वो खुद इस समंदर में गोते लगाना चाहती थी। मिस्टर राज उसके वक्षस्थल को सहला रहे थे और उसके गर्दन पर चुंबनों की झड़ी लगा चुके थे। धीरे धीरे खुशबू ने इस प्रसंग की सारी प्रतिक्रियाएं की। आलम यह था कि बंजर सूखे कौतूहल पर प्रेम रूपी सावन बरस चुका था। इतने में प्रिया जी का आगमन हो गया। उन्होंने सारा नज़ारा देखा और उस नज़ारे की गवाह बनी। उसने अपने पति और खुशबू पर इस कृत्य के लिए भड़क रही थी और खुशबू को छिनाल नाम से संबोधित कर रही थी। खुशबू का सर झुका हुआ था। प्रिया, छिनाल, तेरी हिम्मत कैसे हुई ये करने की? तेरी उम्र क्या है? आग लग रही थी क्या? खुशबू ने नजरें झुकाकर जवाब दिया, जब आपको शर्मा अंकल की बाहों में देखा, फिर कल साहब के साथ देखा, फिर मिस गुप्ता जी ने मेरे से अपने गुप्तांगों की मसाज कराई, फिर जब मैंने अपने घर जाने अपने वाले थे तो प्रेम प्रसंग देखा। बताओ मैं अपने आप को कहाँ तक अपने आप को सुरक्षित रख पाती? खुशबू ने प्रश्न किया। अब सब शांत थे, कोई किसी से आंखें नहीं मिला पा रहा था। अब मेरा सवाल आप लोगों से है, बताओ इसमें किसकी गलती है, खुशबू की या अपने आसपास के वातावरण की? अगर आप कहानी पढ़ रहे हैं तो जवाब ज़रूर देना। कमेंट में अपना सस्पेंशन लिखिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।